राधे कृष्ण। आज की कथा है श्री कृष्ण का उद्धव के साथ व्रज में प्रत्यागमन और यमुना तट पर गौओं का उनके रथ को चारों ओर से घेर लेना, गोपों के साथ उनकी भेंट, नंदगांव से नंदराय जी एवं यशोदा का गोपों एवं गोपियों को लेकर गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी के लिए निकलना तथा सबके साथ श्री कृष्ण का नंद नगर में प्रवेश। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्त वत्सल अच्युत ने अपने कहे हुए वचन को याद करके व्रज में जाने का विचार किया। समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए किंकिणी जाल मंडित स्वर्ण जटित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव को गए। गोवर्धन, गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुँचे। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटि कोटि गौएं चारों ओर से दौड़ती हुई उनके पास आ गईं। उन सबके स्तनों से स्नेह के कारण दूध झर रहा था। वे कान और पूंछ उठाकर रंभा रही थीं। उनके साथ बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्रास लिए खड़ी हुई गौएं नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रही थीं। उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी। जैसे बादल रथ, अरुण और अश्वों सहित शरत काल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौओं ने उस रथ को सब ओर से घेर लिया। गोपाल श्री हरि उन सब गौओं के अलग अलग नाम बोलकर अपने श्री हस्त से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। गौओं के समुदाय को उनके समीप गया देख श्री दामा आदि व्रज बालक विस्मित हो परस्पर कहने लगे। गोप बोले, सखाओं, उस वायु के समान वेगशाली तथा कास्य पत्र झांझ की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को, जिसमें सैकड़ों अश्व जुते हैं तथा जो शत सूर्यों के समान शोभाशाली है, गौओं ने कैसे घेर लिया है। गौओं के इस हर्ष से यह सूचित होता है कि इस रथ पर दूसरा कोई नहीं, साक्षात ब्रजराज नंदन ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर बंदनवार का सा विस्तार कर। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, मन ही मन ऐसा विचार करके वे सब गोप वहाँ आ गए। आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और उन सबको आगे करके प्रेम विहल हो अपनी दोनों भुजाओं से भेंटन लगे। नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सबको हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर भक्ति के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। हे मिथिलेश्वर, वे सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने विहल हो गए थे कि मिल जाने पर भी सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ ना हो सके। तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ने उन प्रेमानंद से विहल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव ने नंद नगर में जाकर बताया कि श्री कृष्ण पधारे हैं। गोप वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर उन्हें लिवा लाने के लिए निकले। भेरी, मृदंग, पटह आदि बाजे मधुर स्वर में बजने लगे। भरे हुए कलश लिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लाजा, खील आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ लिए यशोदा के साथ श्री नंदराज अगवानी के लिए गए। तत्पश्चात
सिंदूर रंजित सूंड में सोने की सांकल धारण किए मदोन्मत्त हाथी को आगे रखकर भानुतुल्य तेजस्वी वृषभानुवर अपनी रानी कलावती के साथ वहां आए। नंद, उपनंद, वृषभानु, बूढ़े जवान और बालक गोप पूर्ण मनोरथ हो फूलों के हार, बांसुरी, गुंजा और मोर पंख लिए नगर से बाहर निकले। हे नरेश्वर, गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए हाथों में वंशी, बेंत और विषाण सींग धारण किए बड़े हर्ष के साथ नंद नंदन के गुण गाते और सखियों के मुख से श्री हरि के शुभागमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा शयन से उठ खड़ी हुईं और महान हर्ष से युक्त हो उन्होंने उन सबको अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिए जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मिनी अपनी सुगंध लुटाया करती है। गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथों के साथ श्री राधा मनोहर शिविका पर आरूढ़ हो श्रीधर के दर्शन के लिए आई। हे नृपेश्वर, इसी प्रकार करोड़ों गोपियाँ अपने घर का सारा काम काज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण किए वहाँ आईं। प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल रही थीं। ऐसा लगता था कि वृक्ष, गौ, मृग और पक्षियों सहित सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देख प्रेम से आतुर हो उठा है। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधे पिता श्री नंदराज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर श्री नंदराज ने अपने नेत्र जल से उनको नहला दिया। यशोदा सहित श्री नंद का मनोरथ आज चिरकाल के बाद पूर्ण हुआ था। नंद, उपनंद और वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद ले श्री कृष्ण समवयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने से छोटे सखाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। तदंतर श्री हरि यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे और नंद, उपनंद तथा गो समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए। उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और पुरवासिनी गोपांगनाओं ने आचार प्राप्त लावा खील बिखेरे। श्री हरि के घर पधारने पर गोपों ने वहाँ जय हो ऐसे मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया। उस समय आर्त हुए गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे, लाला, तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य है, क्योंकि इसने गोपजनों के जीवन भूत साक्षात तुम्हारा दर्शन करा दिया। हे नृपेश्वर, इस प्रकार मैंने श्री हरि के व्रज में पुनरागमन का वृतांत तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री हरि का यह विचित्र चरित्र देवताओं और असुरों के लिए भी परम कल्याणप्रद है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्रव संवाद में श्री कृष्ण का व्रज में आगमनोत्सव नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में।